तो कांग्रेस की कला एक ऐसी कहानी है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है। इसलिए हो सकता है कल फिर जब हम आपके साथ आएं तो फिर ना चाहते हुए भी कांग्रेस की कलह की कोई नई कहानी आपको सुनानी पड़े। हालांकि अब हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो किस्से कहानियों में आप पहले से सुनते रहे हैं। आज हम आपको बहमई की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वही बहमई जो कभी फूलन देवी के इंतकाम का गवाह बना था। ये कहानी पुरानी हो गई है, लेकिन क्या बहमई की तस्वीर बदली है? बहमई, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने वो गोलियों की गूंज और खून से लथपथ शवों की तस्वीरें दौड़ने लगती हैं और दिमाग में तैरने लगती है हाथों में बंदूक लिए फूलन देवी की तस्वीर। हम पहुंच चुके हैं बिहड़ के उस इलाके में जिसे बहमई गांव के नाम से जाना जाता है। बहमई वो गांव है जो कानपुर देहात के अंतर्गत आता है और एक बड़े नरसंहार का अपने आप में गवाह भी रहा है। बहमई का नाम सुनते ही समय का पहिया 1981 की तरफ लौट जाता है, जब कानपुर देहात के बहमई गांव में 20 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 14 फरवरी 1981 को जब फूलन देवी इस गांव में दाखिल हुई थी, इस गांव के लगभग 20 लोगों को सरेआम उसने मौत के घाट उतार दिया था। उन सभी लोगों के नाम उनकी एक शहीद स्मारक के रूप में ये जगह बनाई गई है। 14 फरवरी 1981 के बाद बहमई गांव पूरी देश की जुबां पर आ गया था। आज 4 दशक बाद न फूलन देवी है न खौफ का वो मंजर, लेकिन बहमई आज भी वहीं ठहर गया है। बहमई गांव में दाखिल होने की ये मुख्य सड़क है। इस सड़क का हाल देखकर आप समझ सकते हैं कि गांव के अंदर हालात क्या होंगे। टूटी हुई सड़क, बचबचाती हुई और खुली हुई नालियां, और इसके साथ ही जो सड़क है थोड़ी दूर तक तो आपको आरसीसी नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप गांव में दाखिल होंगे इस सड़क की कलई खुल जाती है और चारों तरफ गंदगी, खुली नालियां, खड़ंजे, ईंट की सड़क। ये आपको बताती है कि इस गांव में 40 साल में कितना कुछ बदला है। 4 दशक गुजर गए, लेकिन विकास के मुद्दे पर बहमई में जैसे वक्त थम गया था। कभी फूलन के खौफ से बहमई तक विकास की गाड़ी नहीं पहुंची। कोई विकास नहीं हुआ उतना जितना होना चाहिए। जो फूलन देवी के यहाँ ससुराल है उसके हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। 14 किलोमीटर के पहले प्राथमिक केवल एक अस्पताल है, वो भी राजपुर में। अगर हमारे बहू को पेट में दर्द है तो हमारा भगवान भरोसे पे होता है। अब 40 साल बाद बहमई तक रोशनी जरूर पहुंची है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास की गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए थी वो रफ्तार गायब है। 40 साल में विकास की स्थिति ये है कि इस गांव के आसपास कोई अस्पताल नहीं है। स्कूल के नाम पर 10वीं तक की शिक्षा गांव में होती है और 10वीं के बाद इस गांव की बेटियां पढ़ नहीं सकती हैं, क्योंकि गांव 15 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर दूर है। लड़के तो साइकिल चलाकर चले जाते हैं, लेकिन बेटियों को इस बिहड़ के इलाके में जो परिजन है वो कैसे भेजें, और इसीलिए बेटियां 10 के बाद स्कूल छोड़कर घर में बैठ जाती हैं। बहमई में विकास की रफ्तार क्या है, इसे इस पुल की कहानी के जरिए समझा जा सकता है। 2007 में पुल बनाने का ऐलान हुआ था। साल 2022 में भी बहमई के लोगों को पीपे के पुल का सहारा है। आज भी आपको सामने एक पुल बनता नजर आ रहा है। ये वही पुल है जो 2007 की सरकार में ऐलान हुआ था। 3 सरकारें बीत चुकी हैं, लेकिन इस पुल का काम खत्म नहीं हुआ। फूलन के इंतकाम की गवाह रही बहमई की धरती अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। अतीत की काली यादों को भूलकर बहमई की नई पीढ़ी भविष्य का रास्ता देखना चाहती है। लेकिन अफसोस ये है कि विकास का वो सफर अब तक शुरू नहीं हुआ है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।